बैक टू द यूट्यूब क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आई थिंक अभी तो आपके हाफ ईयरली चल रहे होंगे और आपके हाफ ईयरली अच्छे से जा रहे भी होंगे। ठीक है बेटा जी। होप अभी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट 1 किया था। दिस इज द पार्ट 2 और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ सर्टेन वैल्यूज सर्टेन एंगल्स पे जो वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वो हम पढ़ेंगे। वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। वहां से तो एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है आपका। ठीक है, तो वो आपको सबसे अच्छे से समझना होगा। ये जो भी आज हम कवर कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है, जो अपकमिंग वीडियो में करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन इज फिक्स। ठीक है, तो वो आप अच्छे से आपको ये समझ में भी आ रहा होगा और आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, मतलब जितने मैंने कराए थे वो सब आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आपको मेनली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है अगेन एनसीईआरटी का। ये मैं मेनली आपको पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि अगर वो क्लियर हो गए तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप फिर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस टाइप जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला है। ठीक है बेटा जी। तो दिस इज द क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट बी बोला हुआ है, मतलब बी विल बी 90 डिग्री इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c। cos a sin c को ऐड करना है, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, तो बेसिकली आपको 4 वैल्यूज पहले फाइंड करनी है। sin a की फाइंड करनी है, sin cos a की फाइंड करनी है, sin c फाइंड करना है, cos c फाइंड करना है। ठीक है बेटा जी, तो चलिए करते हैं इसका आंसर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। हाँ जी, तो पहले तो वो तो चाहिए ही होगा। सपोज दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। उसने बोला राइट एंगल एट बी, तो बी हो गया, ये इधर ए लिख लेते हैं, इधर सी। आप उधर भी ए लिख सकते हो, ए सी एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है। tan a में कितना दिया हुआ है, दैट इज 1/√3। ठीक है बेटा, अभी नो कि जो tan होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। राइट, देखो ये एक ऐसी वैल्यू है। ये क्वेश्चन हमारा जब हम लोग वो भी कर लेंगे, वैल्यूज पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट, उससे भी हो जाएगा। जो tan a होता है 1/√3 वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ से एंगल फाइंड कर लोगे विच विल बी 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो फिर आप ये सारी वैल्यूज उसी से भी मिल जाएंगी। ये 30 डिग्री होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, तो दिस इज द क्वेश्चन जो दोनों तरीके से किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो हम अभी इसी से कर रहे हैं। अगर ये सपोज नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया होता क्वेश्चन तो हम उसको वहां भी कर सकते थे। एक्सरसाइज 8.2 में भी ये क्वेश्चन जा सकता है बिकॉज 1/√3 हमारा tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो अभी इसको आज के वे में करते हैं जैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेस्ड करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ए दिया हुआ है तो ए के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, तो यही होगा हमारा, दिस विल बी हमारा परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ गया हमारा 1 आ गया और ये हमारा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 1 ये √3। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे कॉमन रेशियो के लेके कराया था वैसे कर लीजिएगा आप। राइट, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AC फाइंड करने के लिए क्योंकि हमें साइन और कोस चाहिए। उसमें हमारा हाइपोटेनियस आता है एंड हाइपोटेनियस इज दिस AC। मैंने 1 इधर क्यों लिखा है, √3 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को tan A की वैल्यू पता है। अगर मेरे को tan C पता होता तो 1 इधर आ जाता, √3 इधर आ जाता। ठीक है बेटा, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो AC स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यूज डाल सकते हो। तो AC स्क्वायर कितना हुआ, √3 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर हो गया। राइट बेटा जी, तो हमारा AC स्क्वायर कितना आ गया, दिस विल बी 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, प्लस 1 तो ये कितना है 4। हाँ जी, तो AC हमारा कितना आ जाएगा √4, तो AC विल बी हमारा 2। ठीक है, AC हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, राइट। आप पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले A के लिए लिखते हैं, एंगल A के लिए लिख लेते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस तो पता ही है ना A के लिए। राइट, हाँ जी, तो sin A cos A की वैल्यू लिख लेते हैं। तो sin A हमारा क्या होगा, sin A विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर A के लिए BC दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमारा AC दिया हुआ है, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। ये क्या है हमारा sin A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है ना, ये बेस है हाइपोटेनियस है, तो ये कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया। ठीक है बेटा, नाउ हम cos A भी लिख लेते हैं। cos A क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसमें क्या है AB हो गया, तो AB अपॉन AC आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। ठीक है बेटा जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos हमारा A। हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस यूज करके हमने फाइंड किया। ठीक है, होप अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, sin C फाइंड करना है। यहाँ चाहिए होगा ना, दिस इज sin C। हाँ जी, और यहाँ भी sin C है, दोनों जगह sin C है, तो हमें वो भी चाहिए होगा। तो अब C की बात हो रही है, नाउ द एंगल इज दिस। हाँ जी, sin C की बात हो रही है अभी, तो मैंने भी आपको बताया हुआ है काफी बार, लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में भी बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। तो ये जो एंगल की अपोजिट साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो अगर हम sin C लिखेंगे तो इस बार ये AB अपॉन AC होगा हमारा, AB अपॉन
AC होगा, ठीक है। वाई? क्योंकि वो परपेंडिकुलर चेंज हो गया इस बार, परपेंडिकुलर एंगल C के अकॉर्डिंग √3 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। और cos C हमारा कितना होगा, cos C हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप लिख लीजिएगा BC अपॉन AC। मैंने यहाँ स्किप कर दिया, लेकिन आप BC अपॉन AC लिख लेना, ठीक है। नाउ आपके पास में सारी वैल्यूज हैं, तो आप दोनों पार्ट्स कर सकते हो इजीली। मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, सेकंड का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, sin A cos C और प्लस cos A sin C, ठीक है। नाउ दिस पुट द वैल्यूज। हाँ जी, sin A की वैल्यू कितनी थी, इट इज 1/2। cos C हमारा कितना है, वो भी 1/2 आया है, प्लस cos A हमारा कितना था, √3/2, और sin C हमारा कितना है, दैट इज √3/2। सारी वैल्यूज लिखी हुई है, सिर्फ मैंने पुट की है, ठीक है। तो अभी ये 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। ये √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाय 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, 3 + 1 4, 4/4, तो ये कितना आ गया हमारा 1। तो फॉर दिस जो आंसर होगा दैट विल बी 1। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अगर ये क्लियर हो गया तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो बता दीजिएगा, सेकंड पार्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 3 मार्क्स में पूछ सकता है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक वाले बच्चे के लिए भी, तो स्टैंडर्ड वाले के लिए भी, ठीक है। आपको बोला हुआ है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। दो साइड्स का आपको सम दिया हुआ है और एक साइड आपको पता है, और बताना है आपको वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P, ठीक है जी। तो अगर आप ये ट्राइंगल बनाते हो इसमें हमारा, सबसे पहले आप अपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें क्या बोला है, राइट एंगल एट Q, तो Q विल भी हमारा 90 डिग्री, हाँ जी। P हम इधर डाल देते हैं और R हम इधर डाल देते हैं, ठीक है बेटा जी, समझ में आया, राइट। अभी कुछ नहीं किया, मैंने ट्राइंगल बनाया। अब PQ मेरे को पता है, PQ इज 5 सेंटीमीटर, और साथ में जो मुझे पता है, देखो इसमें ना आपको या तो सम ऑफ टू साइड्स पता होता है या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स पता होगा, बहुत इजी है ये, राइट। एक साइड पता होगी, या तो आपको बाकी दोनों का सम पता होगा साइड्स का, या फिर इसमें क्या पता होगा आपको, उनका डिफरेंस पता होगा। मेन थिंग इज कि इनमें हमें सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है, दैट्स इट। फिर अगर वैल्यूज आ जाएंगी तो आंसर्स तो हम सीधे लिख ही देंगे। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है PR + QR इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बेटा जी। मतलब PR + QR, ये कितना हो गया हमारा, 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बेटा। तो समझ में तो आ ही रहा है, ये 12 होगा, मतलब ये 13 हो गया, 12 होगा, क्योंकि 5, 12 और 13 पे हमारा क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर MCQ में होगा तो आप डायरेक्टली जा सकते हो बाय गेसिंग ऑल्सो, और बाकी अगर 3 मार्क करे तो ऑफकोर्स आपको पूरा करना ही होगा, राइट। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, लेट QR इक्वल्स टू, QR को मैं अगर x ले लूं बेटा, क्या लिया मैंने, QR को x लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा, PR + x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25, हाँ जी। तो PR को आप क्या लिख सकते हो, PR को आप 25 - x लिख लोगे, ठीक है बेटा, राइट। अब जो आप ये कितना है हमारा, 25 - x आया है, और ये हमारा x आ गया, ठीक है बेटा जी। अब आपने इस फिगर में सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारा मिल चुका है हमें, तो अब इजीली हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दिस बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम ओनली, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PR का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी PQ² + QR², ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ये क्या हुआ, हाँ जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय PT हो जाएगा, राइट बेटा जी। समझ आ रहा है ना आपको, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसमें से एक को x लिया है, उसको इधर डाला मैंने, हाँ जी, QR की जगह पर, तो वो इधर शिफ्ट हुआ, तो 25 - x आ गया, तो PR इज 25 - x, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी PR हमारा कितना है, दैट इज 25 - x, तो इसको आप 25 - x का होल स्क्वायर डाल दोगे, ठीक है बेटा जी। इक्वल्स में PQ 5 का स्क्वायर हो गया, और QR हमारा x का स्क्वायर हो गया, राइट। अब इसको आप ओपन करोगे यूजिंग आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर, क्या डालोगे आप, a - b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है हमारा, a² + b² - 2ab, ठीक है बेटा जी। कभी भी a + b या a - b का होल स्क्वायर आता है तो यू हैव टू ओपन दैट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ओनली। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो स्पेस पे स्क्वायर शेयर कर देंगे, और जो यहाँ पे साइन है उसको एज इट इज रखते हैं, तो वो चीज गलत होती है, प्लीज डोंट डू दैट, यू हैव टू ओपन इट यूजिंग द आइडेंटिटी ओनली, राइट बेटा जी। तो अभी 25 का स्क्वायर होगा प्लस x का स्क्वायर हो गया, -2 × 25 × x हो जाएगा, इक्वल्स में कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस ये x² लिखोगे, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 625, यू हैव दिस x², 2 × 25 is 50, तो -50x इक्वल्स टू 25 प्लस x² हो गया, ठीक है बेटा। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड प्रेजेंट है और विद द सेम साइन प्रेजेंट है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, राइट। ये कैंसिल हो जाता है अगर कोई चीज इक्वल की दोनों तरफ प्रेजेंट हो विद द सेम साइन, ठीक है। अब हमारा क्या, 625 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या बचा, -50x इज इक्वल टू 25 - 625, ठीक है बेटा।
तो माइनस 50x 25 माइनस 625 कितना होगा माइनस 600 हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो x हमारा कितना है 600 डिवाइडेड बाय 50, राइट। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 12, ठीक है बेटा जी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई, राइट बेटा। होप अब इसमें कुछ नहीं रह गया, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x तो फिर क्वेश्चन ये बहुत इजीली हो जाता है, राइट। तो हमारा QR कितना हो जाएगा QR हमारा हो जाता है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि QR को हमने क्या लिया था x लिया था, ठीक है बेटा। PR हमारा कितना है 25 माइनस x, तो PR कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, ये कितनी आई हमारी 12 आई है, ये कितनी आई हमारी 13 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है sin p cos p एंड tan p बताना है, ठीक है। तो हमारा एंगल इज बेसिकली सेम, हम इस एंगल के लिए बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए p एंगल के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी बेस एंड हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गर साइड होती ही है, राइट। तो अगर मेरे को sin p लिखना है तो sin p मेरा क्या आ जाएगा, sin p विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा qr अपॉन pr होगा, हाँ जी, ठीक है बेटा। तो sin p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज हमारा 12/13, दिस इज द वैल्यू फॉर sin p, हाँ जी। अब हमें cos p भी निकालना है, तो cos p कितना होगा हमारा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हो जाएगा pq अपॉन pr। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, ये हम अच्छे से लास्ट वीडियो में और इंट्रोडक्टिव वीडियो में तो अच्छे से कवर कर ही चुके हैं, ठीक है बेटा जी। तो आपको सब अब क्लियर हो रहा होगा। तो ये 5/13 हो गया cos p की वैल्यू, हाँ जी। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड tan p आल्सो। तो tan p हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये qr अपॉन pq हो जाएगा, क्या हो जाएगा qr अपॉन pq हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो tan p हमारा कितना आ गया, दैट इज हमारा 12/5, दिस इज द आंसर फॉर tan p, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें x की वैल्यूज मतलब साइड्स को फाइंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस। ये तो फिर हमारा क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट ही है ना हमारे बेसिक वाले, हाँ जी। तो होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना था, हाँ जी बेटा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा है तो आप अपना कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है बेटा जी। तो अभी मैं आपको 3-4 होमवर्क क्वेश्चंस दे देता हूँ इस टॉपिक पे बेस, आप उनको ट्राई कर लेना। जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ये भी आपको करने, राइट। तो आपका फिर ना टॉपिक अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस। देखो बेटा ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। आपको फर्स्ट में sin a की वैल्यू दी हुई 3/4, आपको बताना है कैलकुलेट cos a एंड tan a की वैल्यू बतानी है आपने, राइट। फिर आपको 3 cot a 4 दिया हुआ है, आप 3 को शिफ्ट करोगे तो cot a 4/3 हो जाएगा। एंड देन यू नीड टू चेक कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है बेटा जी। देन ये आपको क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन हमने अभी लास्ट वाला जो किया है वो इसी जैसा क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, तो आप सबसे पहले साइड फाइंड कर लोगे और फिर आपको sin q और cos q बता देना है, ठीक है बेटा। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप अपने होमवर्क में कर लोगे। इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसमें सर्टेन एक टेबल होती है जिसमें फिक्स वैल्यूज ऑफ फिक्स वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे एक वही वैल्यू होने वाली है, तो आपको वो वैल्यूज लर्न करनी होगी। तो उसका आपका एक्सरसाइज 8.2 भी हो जाएगी खत्म आपकी, वो उसका हम एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन मैंने कराया वो भी कर लेना और जो मैंने होमवर्क में दिए वो भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।